हिंदुस्तान आधुनिक भारत के इतिहास में इस दौर में खड़ा है। किस तरह से झूठ की बुनियाद पर तमाम बातें खड़ी करके पूरे इतिहास को झुठलाने की कोशिश हो रही। अभी को मैं दूसरे सभागार में भी सुन रहा था कि बेशक एक लंबी यात्रा विकास की हुई है, लेकिन इस आधुनिक विकास की समूची यात्रा को झुठलाने की कोशिश हो रही है। ये ताकतें पहले भी थी जो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में से उठा रही है। ये पहले भी ये ताकतें थी, गांधी के समय भी थी, नेहरू के समय भी थी, लेकिन ये इतिहास के हाशिए पर ढकेल दी गई। दो तरह की परिकल्पनाएं थी, या पहले जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति की नुमाइंदगी ये करते हैं मोदी जी। मैं तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी और शिक्षक रहा हूं, सांप्रदायिकता भी पढ़ाता रहा, फिरका परस्ती। ये सोच यहां से शुरू होती है फिरका परस्ती की, कि एक धर्म के मानने वाले उसके अनुयायियों के जो सांसारिक हित होते हैं, लौकिक हित, पारलौकिक हित, वो तो एक होते हैं, लेकिन उनके केवल पारलौकिक हित भी एक नहीं होते, बल्कि उनके लौकिक हित, उनके सांसारिक हित भी एक होते हैं, यानी उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी एक होते हैं। यहां से सांप्रदायिकता शुरू होती है। ये 20वीं शताब्दी में हिंदुस्तान की सियासत की सांप्रदायिकता की राजनीति शुरू होती है, जो सद्भावना को सबसे ज्यादा आजाद कर रही है। ये पहला चरण होता है, इसमें बहुत खतरा नहीं होता। फिर आता है थोड़ा सेकेंड, ये विचारधारा जब और आगे बढ़ती है तो सेकेंड स्टेज में विचारधारा ये हो जाती है सांप्रदायिकता की, कि आपके एक धर्म के मानने वालों के लौकिक हित यानी उनके राजनीतिक और उनके आर्थिक हित एक ही नहीं है, बल्कि दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंस का भाव आ जाता है। लेकिन इस दूसरे चरण की भी जो सांप्रदायिकता होती है, इसमें लीडरशिप थोड़ी डेमोक्रेट होती है, इसलिए इसमें भी खतरा होता है, लेकिन उतना नहीं होता। और फिर तीसरे चरण की सांप्रदायिकता आती है, जो परिपक्व स्टेज होती है सांप्रदायिकता की विचारधारा की, और इससे से सोच ये हो जाती है कि अलग अलग धर्म मजहब के लोगों के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के मुखालिफ है, एक दूसरे के खिलाफ है, उनमें कोई तालमेल नहीं हो सकता, कोई संगति नहीं बैठाई जा सकती। अगर भारतीय जनसंघ को ले लें तो आप श्यामाचरण जी को पहले स्टेज में रख लो, दीनदयाल जी को सेकेंड स्टेज में रख लो, और बलराज मित्रों जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के भारतीयकरण की बात करते थे उन्हें थर्ड स्टेज में रख। और अगर भारतीय जनता पार्टी को आप लोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी चर्चा स्वामी जी भी कर रहे थे, उन्हें आप फर्स्ट स्टेज में रख लो, आडवाणी जी को सेकेंड स्टेज में रख लो, और ये जो तीसरी स्टेज है परिपक्व स्टेज, जो मुखौटा था पहले स्टेज का, वो तो चला गया 3-4 दिन पहले। ये तीसरे स्टेज का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है, और नरेंद्र मोदी जी के साथ एक जो खतरा पूरी तरह से ये सांप्रदायिकता की राजनीति जो एक फासिस्ट शक्ल में आपके सामने खड़ी है, ये सद्भावना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम बनारस वालों ने तो बहुत झूठ झेला है। एक नारे पर बनारस वालों ने वोट दे दिया, समझाते रहे हम लोग, लेकिन लोग वोट कर गए कि आपको सांसद नहीं पीएम चुनना है। पीएम चुनने का मतलब रिलीजन का कारखाना है, कांग्रेस के जमाने में बना, उससे बड़ा कारखाना लग जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने IIT बना दिया तो एटलीस्ट एम्स मिल जाएगा। काशी विद्यापीठ और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों से कुछ बड़ा विश्वविद्यालय बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ड्रामा सेंटर वगैरह मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया, उससे बड़ा कुछ हो जाएगा। लेकिन 4 साल में ठगा हुआ खड़ा है बनारस। 80 घाट पे उन्होंने वहां से सफाई का संदेश दिया। एक स्कूल है वहां सुप्रीम समूह का, जानते हैं रंजीत भाई, उन लोगों ने 15-16 लाख रुपया खर्च किया, 85% काम
घाट बना हुआ था कांग्रेस के जमाने का। शिल्डिंग थी 20-25 साल से पड़ी हुई, जब थे इनका नगर निगम था बीजेपी का, वो सारी शेड उन्होंने हटाई, 15% काम बच गया था, तो उनका बैनर फाड़ के फेंक दिया गया। विंदेश्वर पाठक का बैनर काट करके सुलभ का, और उसके बाद मोदी जी आए, फावड़ा चला करके हाथ में किसान लगा करके, हमारे भोजपुरी में कहते हैं भंडारी बन गए, और तो कहा कि 80 घाट साफ हो गए। बनारस वाले तो जानते हैं, स्वामी जी भी जानते हैं, नदीम जी भाई भी जानते हैं कि 80 एक घाट का नाम है। हिंदुस्तान भर ने जो समझा कि 80 घाट साफ हो गए। तो ये छलावे का दौर है, मुझे पता नहीं था, मुझे तो अभी आया, स्वामी जी को वहां सुन रहा था, निकला तो नदीम भाई ने देख लिया, तो कहा आओ, आपने अवसर दिया, और इस अवसर पर मैं एक बार फिर राजीव गांधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए ये अपील करता हूँ आपसे कि जो नफरत की राजनीति है, जो सद्भावना को आहत कर रही है, और ये जो सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती की जो सियासत है, जो फासिज्म के अंजाम तक हिंदुस्तान में पहुंच गई है, इसके खिलाफ सारी ताकतों को, सारी लोकतंत्र में जमहूरियत में विश्वास रखने वाली ताकतों को, जो दुनिया के सबसे बड़े संवैधानिक लोकतंत्र के पक्ष की जो ताकतें हैं, उन सबको एक होकर के इनका मुकाबला करना पड़ेगा और इन्हें पराभूत करना पड़ेगा। नहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर आपको ये जनता के द्वारा और जनता के लिए जो तंत्र है दिखाई ही नहीं दे। धन्यवाद। जय हिंद।